सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द होने के विरोध में अभिभावक बच्चों के साथ शांतिपूर्ण धरने पर बैठे। उनका कहना है कि इस फैसले से 5,500 छात्रों का भविष्य खतरे में है और बीच सत्र में दूसरे स्कूल में एडजस्ट करना बच्चों के लिए मानसिक दबाव बन जाएगा। अभिभावकों ने सीबीएसई से बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मान्यता बहाल करने की मांग की है। वहीं बूंदी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर चौथ माता के दर्शन को पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर रुई से भरा ट्रक पलट गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। नाराज लोगों ने ट्रक को आग लगा दी और हाईवे जाम कर दिया। शुरुआती कारण तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। एक घायल की बाद में इलाज के दौरान भी मौत हो गई। वहीं राजस्थान में बाड़मेर बालोतरा सीमाओं में आधी रात किए गए बदलाव पर अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि गुड़ामालानी और बायतू के लोग राहत की जगह और परेशान होंगे। नई अधिसूचना के बाद बायतू बाड़मेर में और गुड़ामालानी बालोतरा में जोड़ दिया गया है, जिस पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। वही आरएसएमएसएसबी ने कंडक्टर, चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर और प्लाटून कमांडर भर्ती के प्री डीवी रिजल्ट की संभावित तारीखें 13 से 23 जनवरी के बीच बताई है। बोर्ड ने कहा है कि मूल्यांकन तेजी से चल रहा है और अभ्यर्थियों को सभी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेंगे। सीईटी परीक्षा को प्री मेंस फॉर्मेट में बदलने पर भी विचार चल रहा है और नया प्रारूप तय होने तक सीईटी नहीं होगी। वही टोंक के निवाई इलाके में एक देग मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने गुलाब की पत्तियां, चप्पल और अगरबत्तियां देख प्रशासन को सूचना दी। जेसीबी से खुदाई कर देग निकाली गई, जिसके बाद खजाने की अफवाह फैलते ही भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने देग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है, पर भारतीय दूतावास नागरिकों के संपर्क में है। भारत ने सभी पक्षों से संयम और संवाद के जरिए समाधान की अपील की है। वही मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदे जाने के बाद बड़े विवाद में बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है। इस फैसले पर वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बॉलीवुड पर भी निशाना साधा और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले प्रमोशन करती है। उन्होंने कहा कि उनकी ताकत और पैसे के कारण कोई उन्हें रोक नहीं पाता। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। तो अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाने के बाद वैश्विक तनाव बढ़ गया है। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया और तत्काल रिहाई की मांग की है। उत्तर कोरिया ने भी चेतावनी दी है कि ऐसे कदम तीसरे विश्व युद्ध जैसे माहौल को जन्म दे सकते हैं। वही पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में केयर टेकर कैबिनेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि नई टीम में राजनीतिक दलों से जुड़े चेहरे हैं और कई जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। नाराज युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और चिनारबाग की रिवर रोड जाम कर दी गई है। विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक संकट का संकेत मान रहे हैं। चलिए अब बढ़ते बिजनेस अपडेट की ओर। तो भारत कोकिंग कोल 9 जनवरी को 2026 का पहला आईपीओ ला रही है, जो पूरी तरह ओएफएस होगा। 47.47 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। प्राइस बैंड और लॉट साइज 5 जनवरी को जारी किए जाएंगे। सरकार इसे कोल सेक्टर की बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा मान रही है। डीआरएचपी में क्वालिटी, माइनिंग चुनौतियां और टैक्स विवाद जैसे जोखिमों का भी जिक्र है। वही डीजीसीए ने नया नियम लागू करते हुए फ्लाइट के दौरान पावर बैंक से मोबाइल या कोई डिवाइस चार्ज करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यह फैसला लिथियम बैटरियों के ओवरहीट होकर आग पकड़ने की घटनाओं के कारण लिया गया है। अब पावर बैंक सिर्फ हैंड बैगेज में रखा जा सकता है। एयरलाइंस को क्रू ट्रेनिंग और फायर फाइटिंग उपकरण मजबूत करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वही अब बढ़ते स्पोर्ट्स जगत की ओर। तो बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत न आने का फैसला कर लिया है। खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि सुरक्षा चिंता और मौजूदा विवादों के कारण यह निर्णय लिया गया है। बीसीबी ने भी बयान जारी कर कहा कि अभी खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद दोनों देशों के क्रिकेट संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज डेमियन मार्टिन की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। मेनिंजाइटिस के कारण वे कोमा में चले गए थे, लेकिन अब परिवार से बात कर पा रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने बताया कि पिछले 48 घंटों में उनकी रिकवरी एक चमत्कार जैसी रही है। उनकी पत्नी ने मेडिकल टीम और फैंस का धन्यवाद किया है। चलिए बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तो स्पिट्सविला 13 के विजेता और मराठी बिग बॉस फेम जय दुधाणे को थाने पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट में हिरासत में ले लिया है। उन पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें एक ही दुकान को फर्जी कागजात से कई लोगों को बचाने का मामला शामिल है। पुलिस उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरों से सुर्खियां बटोरी थी। वही टीवी की लोकप्रिय जोड़ी माही विज और जय भानुशाली ने 15 साल पुरानी शादी खत्म कर अपनी तलाक की घोषणा कर दी है। दोनों ने कहा कि वे पति पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं, लेकिन दोस्ती और सम्मान बरकरार रहेगा। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी साथ निभाने की बात भी कही और सभी से प्राइवेसी की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।